नाज़रीन, तवक्को थी कि डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर बनने के बाद मसला फ़लस्तीन हल कर देंगे। इलेक्शन से पहले उनके जंग बंदी के बयानात ऐसे हौसला अफजा थे कि जैसे बिखरे हुए इसराइल को वो काबू कर लेंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ। अब उनके बयानात और इरादे एक खौफनाक मुस्तकबिल की निशानदही कर रहे हैं। सदर ट्रंप सीधे सीधे कह रहे हैं कि अमरीकी फ़लस्तीनियों पर कब्ज़ा कर लेंगे, यानी पहले इसराइल ने करना था, अब अमरीका कर लेगा। और वो कह रहे हैं कि फ़लस्तीनियों को वहाँ से मुकम्मल तौर पर निकाल कर वहाँ एक पाम सिटी, दुबई तर्ज का एक पाम सिटी बना दिया जाए। मैं हूँ नदीम ज़ईम और आज के वीलॉग में मैं आपको बताऊँगा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म गज़ा को लेकर क्या इरादे रखते हैं। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो अपने पहले दौर में एक सलूशन लेकर आए थे। 2020 में डील ऑफ द सेंचुरी के नाम से एक मंसूबा, एक हल पेश किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि दोनों रियासतें एक दूसरे को तस्लीम कर लेंगी, यानी फ़लस्तीनी इसराइल को और इसराइल फ़लस्तीन को तस्लीम कर देगा। और इस मंसूबे को अमन की ज़मानत कहा गया था, लेकिन अब वो सारे का सारा कब्ज़ा अमरीकी सदर खुद चाहते हैं। वो चाहते हैं कि फ़लस्तीनी यहाँ से निकल जाएं और पूरे का पूरा कब्ज़ा गज़ा पर इसराइल या अमरीका का हो जाए। अल्लाह अल्लाह करके जंग बंदी के लिए 1 महीना अभी गुज़रा है और सदर ट्रंप ने हमास को धमकियां देनी शुरू कर दी हैं कि अगले 3 दिन में अगर 15 फरवरी दोपहर 12 बजे तक तमाम इसराइली यरगमालियों को रिहा ना किया गया तो जंग बंदी का मुआहदा तोड़ देंगे, जिसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जाहिर है ट्रंप ये धमकी आने की देर थी। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल ने भी जंगी तैयारियां शुरू कर दी हैं और अपनी फ़ौज को छुट्टियां कैंसिल करके हाई अलर्ट कर दिया गया है। फ़लस्तीनियों को जाहिर है आगे से कुछ नहीं कर सकते, मासूम फ़लस्तीनी सुपर पावर के आगे और इस तरह के हथियारों के आगे, तो वो मज़लूम सिर्फ रो रहे हैं और वहाँ पे आंसू बहा रहे हैं। जंग बंदी के बावजूद दोबारा गज़ा और हमास को वार्निंग्स दी जा रही हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि मिस्टर प्रेसिडेंट गज़ा पर कब्ज़ा करके वहाँ पर दुबई तर्ज का आलीशान साहली सिटी बनाना चाहते हैं। एक खूनी गज़ा के ऊपर एक आलीशान साहली सिटी का नाम दिया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं जो जंग बंदी मुआहदा हुआ था वो क्या हुआ था। पिछले महीने 19 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी सदर का हल्फ लेने से एक दिन पहले इसराइल और हमास के दरमियान एक सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ, जिसमें 3 मुल्कों यानी अमेरिका, मिस्र और कतर ने सालसी का किरदार अदा किया था। मुआहदे में तय पाया था कि इसराइली फ़ौज गज़ा के बॉर्डर से 7 किलोमीटर पीछे चली जाएगी। जान बचाने के लिए गज़ा को छोड़ने वाले फ़लस्तीनियों का कोई रास्ता नहीं रोका जाएगा। मुआहदे की एक शिक ये भी थी, हमास इसराइल के 33 यरगमालियों को रिहा करेगा, जबकि इसराइल बरसों से 2000 के करीब फ़लस्तीनी जो कैद हैं उनके पास, वो उनको छोड़ देगा। अब तक फ़लस्तीन की जंगजू तंजीम हमास ने 5 मरहलों में 17 इसराइली यरगमाली रिहा किए हैं, जबकि जवाब में इसराइल ने भी 400 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को आज़ाद किया है। लेकिन इस सारे प्रोसेस के दौरान इसराइल मुसलसल जंग बंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। फ़लस्तीनी जंगजू हमास के अस्करी विंग अल कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू वैदा का मानना है कि इसराइल बेघर फ़लस्तीनियों को वापस नहीं जाने दे रहा। गज़ा की पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में अभी तक इमदाद और खैमे भी नहीं पहुँच पाए हैं। सिर्फ यही नहीं, गज़ा में तबाह हाल सड़कों पर मलबा वैसे ही पड़ा है, कोई मशीनरी अंदर नहीं जाने दी जा रही। जाहिर है निज़ाम ज़िंदगी जहाँ वहाँ बिल्कुल जैम होकर रह चुका है। इन खिलाफ वर्जियों पर हमास ने भी फिर वार्निंग दी है कि जब तक इसराइल जंग बंदी मुआहदे पर अमल नहीं करता तब तक हम भी इसराइली यरगमालियों को नहीं छोड़ेंगे। बस ये कहने की देर थी कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर गज़ा की ईंट से ईंट बजाने की धमकी दे रहे हैं। वो कहते हैं कि 3 दिन के अंदर 12 बजे तक, 15 फरवरी 12 बजे तक अगर इसराइलियों को रिहा नहीं करते तो हम सीज़ फायर तोड़ देंगे, और जब सीज़ फायर टूटेगा तो सब ख़त्म हो जाएगा। सुपर पावर के आगे जाहिर है मासूम फ़लस्तीनी मुस्लिम उम्मा के लिए अपनी जानों का नजराना ही तो सिर्फ पेश कर सकते हैं। इसराइल ने अपनी फ़ौज को हाई अलर्ट भी कर दिया है, जिसके बाद एक बार फिर गज़ा में, खूनी गज़ा में बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन और मर्द जो हैं वहाँ के, वो डर गए। नाज़रीन, आपको याद होगा कि इसराइल और हमास के दरमियान ये जंग 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई थी, जो 19 जनवरी 2025 तक जारी रही। 15 माह के दौरान हर दिन फ़लस्तीनियों के लिए क़यामत बनकर टूटा। सारे फ़लस्तीन को मलबे का ढेर बना दिया गया।
لگ بھگ 47,000 جانیں چلی گئی ہیں۔ غزہ کی تباہی پر اقوام متحدہ نے ایک رپورٹ دی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ یہ ملبہ اٹھاتے اٹھاتے لگ بھگ 21 سال لگ سکتے ہیں، یعنی ری ہیبلیٹیشن گھروں کو سیٹ کرتے 21 سال، اور اگر اس کی معاشی حالت کو بہتر کرنا ہے فلسطین کو، اور جتنا نقصان ہو گیا ہے تو اس کو 350 سال لگ سکتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ غزہ پر قبضے کو خوشحالی اور استحکام کا نام دیا جا رہا ہے۔ جہاں پہ ری ہیبلیٹیشن 300 سال لگ جائیں گے، وہاں پہ خوشحالی کیسے آ سکتی ہے؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ مظلوم کون ہے اور ظالم کے پاس مزید کتنی طاقت موجود ہے، پھر بھی امریکی صدر اسے امن اور خوشحالی کے ساتھ جوڑ رہے۔ ٹرمپ کے غزہ پر قبضے کے اعلان کی پاکستان، چین، روس، حتیٰ کہ امریکہ کے اپنے اتحادیوں نے بھی مخالفت کی ہے۔ یونائٹڈ نیشن نے تو یہاں تک کہا ہے کہ فلسطینیوں کو غزہ سے نکالنا، جبراً نکالنا نسل کشی کے مترادف ہوگا، اور اس کا اولین حل صرف اور صرف 2 ریاستی فارمولہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ان ممالک کی بات سن کر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے بیان میں تھوڑی لچک لاتے، انہوں نے تو مزید آگے بڑھ کر ٹویٹ کر کے فلسطینیوں پر کھلم کھلا قبضے کی دھمکی دے دی ہے دوبارہ سے، اور جنگ ختم ہونے کے بعد امریکی غزہ کی پٹی کو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اسرائیل نہیں، اب امریکہ کے حوالے کر دیں گے، جس کے بعد 20 لاکھ فلسطینیوں کو غزہ سے باہر نکال کر وہاں پہ ہم ایک نیا شہر آباد کریں گے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس منصوبے کے تحت فلسطینیوں کو دوبارہ غزہ میں واپس آنے نہیں دیا جائے گا۔ ٹرمپ نے اس کے ساتھ ہی مصر اور اردن، ظاہر ہے جن کے بارڈر ساتھ لگتے ہیں، ان کو بھی وارننگ دی ہے کہ اگر فلسطینی پناہ گزین ادھر جانا چاہیں تو وہ روکے نہیں، وہ بارڈر کھول دیں اور ادھر چلے جائیں، یعنی ان کا مقصد ہے یہاں سے نکالو۔ اور نتن یاہو نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ سعودی عرب میں فلسطین کی ایک نئی ریاست آباد کر دی جائے اور ان سارے فلسطینیوں کو یہاں سے لے جاؤ، ہمارا مکمل قبضہ ہونا چاہیے۔ اب عرب ممالک کو بھی شاید تھوڑا تھوڑا لگنے لگا ہے کہ فلسطین کے اوپر تھوڑی زیادتی ہو رہی ہے، ان کی زمین کو چھین کر زیادتی کی جا رہی ہے، لیکن ظاہر ہے ان کے پاس طاقت، پیسہ اور وسائل ہونے کے باوجود امریکہ کے آگے صرف اور صرف مذمت ہی کرتے ہیں، اور مذمت ہی آج تک ہم نے دیکھی ہے۔ بدقسمتی سے کسی بھی مسلم ملک میں یہ اتنی طاقت موجود نہیں کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسرائیل یا امریکہ سے پوچھ سکے کہ فلسطین اپنی زمین کیوں خالی کرے۔ اور ایسے قبضے کی صورت میں سوال پوری امت پر اٹھتا ہے کہ کیا فلسطین اپنی قومیت اور وسائل کی جنگ لڑ رہے ہیں یا جنگ اسلام اور بیت المقدس کی حفاظت کی ہے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، ملیں گے اگلی ویڈیو میں کسی اگلے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔